जो प्रतिदिन नित्य नियम की पूजा आदि होती है वह मध्यम पूजा होती है, और संध्या काल में आरती आदि छोटी पूजा का माध्यम है। तात्पर्य किसी न किसी प्रकार से भव्य जीवों के परिणाम शुभ बने हुए हैं, क्योंकि शुभ परिणामों की परिणति ही कर्म निर्जा का कारण बनती है। इसलिए आरती करते समय में भी हमें इन्हें भगवान के गुणों में अनुराग रखते हुए और अपने परिणामों को निर्मल और विशुद्ध बनाना चाहिए। उससे ही हमारे कर्म की निर्जा होगी और पुण्य की वृद्धि होगी। आचार्य श्री, पंच परावर्तन का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्या संबंध है? परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन, इनका विस्तार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ के 8वें पहले अध्याय के 8वें सूत्र में विस्तार से किया है। उससे में उन्होंने लिखा है कि जीव एक द्रव्य को बार बार धारण करता है और कई कल्प काल तक उसी एक द्रव्य को धारण करते करते जब उसकी संपूर्ण अवस्थाओं को समाप्त कर लेता है तब एक द्रव्य परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से क्षेत्र में भी एक ही क्षेत्र में वह बार बार उत्पन्न होता है और कई कल्प काल तक उत्पन्न होता रहता है, और जब वो संपूर्ण उस क्षेत्र के परमाणुओं में जन्म ले लेता है उसके बाद उसका एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये पंच परावर्तनों का क्रम रहता है। इसलिए पंच परावर्तन दीर्घ संसारी जीवों के होते हैं और ये जीव कभी पूरे कर नहीं पाता है, और पुनः अगर पूरे हो भी जाते हैं और उसकी संसार की स्थिति पूर्ण नहीं हुई तो पुनः द्रव्य परिवर्तन में प्रारंभ करने लग जाता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि एक बार जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने मात्र से उसके संसार का अर्ध परावर्तन रह जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्हीं जीवों को होगी। ऐसा पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्हीं जीवों को होगी या तो उन जीवों की भवितव्यता अति निकट आ गई हो अथवा उनका संसार अल्पगल परिवर्तन काल मात्र शेष रह गया हो। उसके पहले किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन अति आवश्यक कार्य है, वस्तु है, स्वरूप है, उसको प्राप्त करना ही चाहिए। कर्मों का उदय निश्चित समय पर होता है, और अगर निश्चित समय पर होता है तो क्या तप से कर्मों की निर्जरा संभव है, और किस प्रकार के तप से कर्मों की निर्जरा संभव है, और गृहस्थ के लिए किस प्रकार का तप प्रभावी होता है निर्जरा के लिए? नमस्कार। कर्म, जिन कर्मों की स्थिति बांधी है तब के प्रभाव से कर्मों का संक्रमण भी होता है। किसी जीव ने, जैसे उदाहरण में अपन शास्त्रों में आता है कि राजा श्रेणिक ने 7 में नरकायु का बंद किया, 7 में नरगति का बंद कर लिया है। अब उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण से उनके 7 नरकों में से 6 नरकों का आयु का बंध संक्रमण होकर के पहले नरक में रह गया। उन्होंने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, अपने आप में अपनी गलती का बार बार चिंतन किया, हो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हमें अपने किए गए कार्य पर गिलानी या पश्चाताप होता है तो उससे भी हमारी कर्म की निर्जरा होती है।
हाँ, पश्चाताप अंतर ग्लानि हो रही उसको कि मैंने जो कार्य किया है मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरा जीवन व्यर्थ बेकार है, बेकार है मेरे जीवन को। और फिर वह देवी शास्त्र गुरु में श्रद्धान रखता है, उस श्रद्धान के कारण से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो सम्यक दर्शन उसके उन सारे कर्मों की संक्रमण में कारण बन जाता है। फिर त्याग तप आदि कार्य करता है तो उससे और कर्मों की स्थिति भी समाप्त होती है, निर्जा को प्राप्त होती है। उमा स्वामी जी महाराज ने 9वें अध्याय में लिखा है, तब सा निर्जरा, तब के द्वारा निर्जा भी होती है और कर्मों का संबल भी होता है। और गृहस्थों के लिए तो उनके सत आवश्यक कर्तव्यों में पड़ते ही है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति भ्रष्टाणाम षट्कर्माणि दिने दिने। गृहस्थों के जीवन में भी तप आवश्यक है। अब गृहस्थ अपने जीवन में तप कैसे कर सकता है? तप की अवस्थाएं 2 प्रकार की हैं, एक अंतरंग और दूसरा बाह्य। बाह्य तप में क्या है? अनशन, ऊनोदन, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयासन, गायत्री, ये बाह्य तप है। अनशन, अगर आपको अनशन करने की शक्ति नहीं है तो क्या करो? ऊनोदन। ऊनोदन जानते हो? नहीं जानते? भूख से कम खाना? भूख से कम कौन खाता है? ये बताओ, भूख से कम कौन खाता है? कोई खाता है भूख से कम? लोग कहते हैं भूख से कम खाना। भूख नहीं लगती, भूख से कम क्या खाओगे? इसलिए ऊनोदन ये है कि जितनी हमारी भूख है या जितना भोजन हम प्रतिदिन करते हैं, यदि हमारे पास 4 रोटी की भूख है, 1 ग्लास कम भी खाओगे तो ऊनोदन कहलाएगा। 1 चावल का दाना भी कम करोगे तो ये ऊनोदन कहलाएगा। तो ये ऊनोदन है, जितनी भूख है उसमें से कुछ त्याग करना, उसका नाम है ऊनोदन। तीसरा तब आपका है व्रत परिसंख्यान। व्रत परिसंख्यान नहीं जानते हो? जानते हो क्या है? कोई भी नियम ले लो, जो महाराज लेके जाते ना, तो महाराज लेके जाते नियम, तो किसी भी वस्तु का त्याग करके मुझे करना, जो थाली में नित्य प्रतिदिन देव दर्शन करते क्यों करते हैं? उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हम मंदिर में आते हैं, मंदिर से कोई ना कोई एक नियम अपने आप में लेना चाहिए, लेकिन वो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम आज मंदिर से ये नियम लेके आए। तो उस नियम का पालन करना वो व्रत परिसंख्यान कहलाता है। समझा रहे बात? व्रत परिसंख्यान क्या है? मंदिर से कोई भी नियम लिया कि आज मैं जो है चावल 1 किलो खाऊंगा, अब घर जाने के बाद चावल नहीं बना तो क्या करोगे? आप पत्नी से कहोगे, अरे आज मैं नियम लेके आया कि मैं चावल ही खाऊंगा, तुमने आज चावल नहीं बनाया, आज तुमने दलिया बना के रख दिया। लड़ने झगड़ने वो व्रत परिसंख्यान नहीं है हमारा। अब आज हमारा फिर भोजन का इस समय का क्या है? बताओगे नहीं क्या मेरा नियम ये था? मैं इतना ही कहोगे आज मुझे भूख नहीं लगी, आज मुझे भोजन नहीं करना, बस यहाँ पानी पी करके चले जाओ। इसका नाम है व्रत परिसंख्यान। अब इससे निर्जा होगी कि नहीं होगी? अब गुस्सा करोगे तो निर्जा नहीं होगी। शांति से उसका पालन करना। जब नियम पूरा हो, उस दिन का नियम पूरा हो जाए, संध्या काल की बेला में भी आपको चावल मिल सकता है। संध्या काल की बेला में भी आपको चावल मिल सकता है। जब वो शाम हो जाए तब कोई पूछे कि आज ऐसा आपने क्यों किया? अरे आज मैं मंदिर से नियम लेके आया था, मैं क्या चावल खाऊंगा, तुमने नहीं बनाया तो मैं क्या करना है?
हाँ, ये सब इब्रत में संख्या में आता है, तब में आता है। यदि आज आपने, कल शुक्रवार है, शुक्रवार को दही का त्याग, भले आप शुक्रवार को दही है और कल भले आपको दही हुआ नहीं मिलना है, फिर भी आप नियम लेके जाओ शुक्रवार का दिन आज मैं दही नहीं खाऊंगा, तो उसका भी नियम है, उससे भी आपको फल मिलेगा। वो नहीं मिलता तो क्या हुआ?